ये है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बाहर वकील अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसमें मुख्य मांग ये है, जो बीसीआई के चेयरमैन हैं यानी बीसीआई चीफ मनन मिश्रा का इस्तीफा। आप देख रहे हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बाहर तमाम वकील मौजूद हैं और उनकी मुख्य मांग है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चीफ मनन मिश्रा का इस्तीफा। मनन मिश्रा उस समय सुर्खियों में आए जब ये नालसार विवाद हुआ, जिसको लेकर नालसार के स्टूडेंट ने मुख्य जो सीजेआई हैं उनको मुख्य अतिथि बनाए जाने का विरोध किया और कहा हम उनके हाथों से डिग्रियां नहीं लेंगे। इसके बाद इसमें बीसीआई चीफ यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एंट्री होती है और मनन मिश्रा इस पूरे मामले घटनाक्रम घटित होने के बाद नालसार विश्वविद्यालय के स्टूडेंट से माफी मांगते हैं। हालांकि ये जो प्रोटेस्ट है ये वकीलों का अपना है और इसमें कांकरोच जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। आइए ऐसे ही एक वकील जो प्रोटेस्ट करने आए हैं उनसे जानते हैं कि पूरा मामला है। भाई साहब क्या है, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो प्रोटेस्ट आज आप देख रहे हैं, इसको आइसोलेशन में नहीं देखना है हमें कि कोई एक इंसिडेंट नहीं है जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर बीसीआई के सामने आ गए हैं। ये जो है प्रोटेस्ट एक लंबे अंतराल में, जो 12 से 14 साल का इतिहास रहा मनन कुमार मिश्रा का, जिसमें उन्होंने वकीलों के हित के लिए कोई कार्य नहीं करा, कोई आवाज इन्होंने, राज्यसभा के सांसद भी ये है बीजेपी की सीट से, इतने बड़े मंच से इनके पास मौका था, इन्होंने कोई काम नहीं करा। जबकि ये मौके मौके पर कभी कभी मोदी जी को ये कह देते हैं कि यू आर माय लॉर्ड, चिट्ठी लिखते हैं उसमें। इनका नाम इसलिए हमने आनंद फानन मिश्रा रख दिया है कि ये आनंद फानन सुबह उठते हैं और सुबह उठ के एक फतवा जारी करते हैं कि भाई आज से जो है नालसार के 400 स्टूडेंट का मेरा मन कर रहा है कि इनकी एनरोलमेंट नहीं होगी। मतलब इस तरीके का आर्बिट्री ऑर्डर जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर है, इस तरीके के निकाल देना, जो कि लॉ के फील्ड के जो वकील होते हैं उनकी सबसे बड़ी बॉडी है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। वो रूल्स बनाती है एजुकेशन के कि किस तरीके से यूनिवर्सिटीज में लॉ की पढ़ाई होंगी। उनसे ये एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि आप जिम्मेदाराना काम करेंगे, आप वकीलों के हित का काम करेंगे। मगर आप जब देखते हैं अपनी फील्ड के चेयरमैन को समय समय पर कि वो माय लॉर्ड कह रहे हैं, वो सीए एनआरसी में जो है सरकार के पक्ष में आ जाते हैं, जो जनता खड़ी है उसके विरोध में आ जाते हैं। सीजेपी का जब प्रोटेस्ट होता है तब वो लिख देते हैं कि वकीलों और इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी से आग्रह करते हैं कि आपको इस तरीके के प्रोटेस्ट में जाने का मतलब आपको नहीं जाना चाहिए, आपको इस तरीके के प्रोटेस्टों से बचना चाहिए। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं उनसे कि आप जो हैं बीसीआई के चेयरमैन हैं या आप राजनीतिक संगठन की जो बीजेपी के ये जो स्टैंड है बस उसी के इर्द गिर्द आप घूमते रहेंगे? वकीलों के प्रति आपकी जिम्मेदारी कौन उसको उसका निर्वहन कैसे करेंगे आप मुझे ये बताइए कि जो मनन मिश्रा, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि 14 साल से बीसीआई चीफ के पद पर हैं, इसका कोई नियम होता है, कोई रूल और रेगुलेशन होता है कि हाँ इतने दिनों बाद चुनाव होगा, इसके इतने दिनों बाद एक कमेटी गठित होगी, उसके सदस्य होंगे? क्या ऐसा क्या है कि 14 साल से एक ही पद पर 14 साल से एक ही पद पर और एक ही शख्स है, क्यों? इसमें जो है क्या होता है कि हर स्टेट बार काउंसिल होती है जी। जैसे दिल्ली में बार काउंसिल ऑफ दिल्ली है, यूपी की अलग बार काउंसिल होगी, सबकी अलग अलग बार काउंसिल है। तो स्टेट बार काउंसिल के चुनाव होते हैं, हर जो वकील है उस स्टेट में वो उनको वोट करता है। अब स्टेट बार काउंसिल की बॉडी बन गई, अब हर स्टेट बार काउंसिल में से एक दो लोग जो है नॉमिनेट होते हैं, जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में फिर उनका चयन करते हैं, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन आखिरकार बनता है। अब इस पूरी प्रणाली में वकीलों का डायरेक्ट वोट काउंट नहीं होता। जिस तरीके से राज्यसभा के चुनाव आप समझ लीजिए कि लोकसभा के चुनाव तो आप डायरेक्टली अपना सांसद चुनते हैं, मगर राज्यसभा में विधानसभा से चुन के जो है बंदा वहां तक पहुंच जाता है। तो उसकी चुनाव प्रणाली में भी कुछ कुछ खोटे हैं, तो इसी वजह से जो है फिक्स एक ही बंदा बार बार जो है जीत कर। तो इससे पहले आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, ये पहली बार है? नहीं, इस तरीके का मैसिव मतलब जो मुखरता से प्रोटेस्ट है वो तो अब पहली बार ही है। पहली बार है, हाँ। तो ऐसा क्यों? ऐसा नहीं लगता कि आप कांग्रेस जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद जागरूकता आप लोगों में आई है? हाँ बिल्कुल, इसको डिनाई नहीं करा जा सकता। कांग्रेस जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद से लोगों में एक काम तो हुआ है कि लोगों का डर खत्म हुआ, लोग अब बोलना शुरू हुए हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स ने समय अलग अलग जगहों पे देश भर में आंदोलन करे हैं, कोई अपने स्कूलों को सुधारने की बात कर रहा है, मतलब अलग अलग मुद्दों को लेकर उस प्रोटेस्ट को जो है लेजिटिमेसी देनी पड़ेगी। उसको ऐसा नहीं कह सकते कि उसका कोई इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं है। लोगों में एक बोलने की शक्ति तो
उस प्रोटेस्ट सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद आई ही है। तो आप कौन से किस कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं? आप हाँ। वकील हैं क्या? हाँ, मैं एडवोकेट ही हूँ। मैं दिल्ली हाई कोर्ट और साकेत कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा एडवोकेट हर्ष कुमार नाम है। थैंक यू। बहुत बहुत